तो बच्चों कल हमने आपको अमीन्स बनाने के कुछ मेथड कराए थे। आज स्टार्ट करेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी अमीन्स की, ठीक है ना। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी आती है फिजिकल स्टेट एंड स्मेल, यानी अमीन्स की फिजिकल स्टेट कौन कौन सी होती हैं, सॉलिड होती है, लिक्विड होती है या गैसेज होती हैं। तो हम देख रहे हैं कि स्टार्टिंग के जो मेंबर हैं अमीन के जिनमें कार्बन एटम कम है, जैसे ये आपका मिथाइल अमीन है, इथाइल अमीन है, डाई मिथाइल अमीन है, ये कैसे होते हैं, ये गैसेज स्टेट होते हैं, ठीक है ना। और इनकी जो स्मेल वो कैसी होती है, लाइक है ये अमोनिया, ठीक है ना। लेकिन उससे ज़्यादा कार्बन एटम वाले जो अमीन हैं वो कैसे होते हैं, उनकी स्टेट होती है लिक्विड, कैसी होती है, लिक्विड। और उनमें स्मेल कैसी आती है, मछली जैसी, फिशी स्मेल, ठीक है ना। और उससे भी ज़्यादा हायर कार्बन एटम वाले जो अमीन्स हैं वो सब कैसे होते हैं, वो सॉलिड होते हैं। अच्छा, अब आते हैं कुछ एरोमेटिक अमीन्स के ऊपर। तो एरोमेटिक अमीन्स जो होते हैं जैसे एनिलीन है, वो नॉर्मली कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। लेकिन आफ्टर सम टाइम ये रखे रहने पर क्या होते हैं, ये कलर्ड हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है। उसका रीजन ये है कि इनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसलिए कैसे हो जाते हैं, ये कलर्ड हो जाते हैं, ठीक है ना। देखिए दूसरी प्रॉपर्टी होती है सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। जो हमारे लोअर एलिफेटिक अमीन्स हैं, जैसे मान लीजिए CH3NH2 है या C2H5NH2 है, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है ना। क्यों सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं जी, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है ना। क्यों कम होती जाएगी, क्योंकि उसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ जाता है। कैसे, जरा समझाता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ आपको कि जैसे हमारा ये मान लीजिए CH3NH2 है, क्या है ये, CH3NH2 है। अब क्या होगा, ये हमारा वाटर है, ये क्या हमारा वाटर है, ये वाटर है, और ये क्या हमारा अमीन है। तो क्या हो रहा है, ये अमीन आपका क्या कर रहा है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना। इसलिए क्या है, ये अमीन वाटर में सॉल्युबल है। अच्छा, अब आगे देखें जरा। जैसे मान लीजिए कोई ये बड़ा अमीन है, CH3 CH2 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 और ये CH2 और NH2, ठीक है ना, मतलब NH2 है, ये हमारा वाटर है। तो क्या होगा, बनेगी तो यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन इसमें क्या है, इतना वाला जो पार्ट है ये हमारा हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है। क्या होता है, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, ठीक है ना। यही हमारा कैसा है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। मतलब ये क्या होता है, पानी से स्नेह नहीं करता, पानी से स्नेह, पानी से दूरी बनाता है। तो जितना बड़ा क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन पार्ट हो जाएगा, अमीन क्या होगा, उतना कम वाटर में सॉल्युबल होगा, ठीक है ना। और 6 कार्बन से ज़्यादा वाले अमीन तो पानी घुलते ही नहीं है, ठीक है ना। क्लियर। हाँ भाई, जो एरोमेटिक अमीन हैं जैसे एनिलीन है, ये वाटर में होते हैं इनसॉल्युबल, पानी में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल। रीजन वही है, कौन सा वाला, इसमें क्या होता है, ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है ये कैसा है, बड़ा है, लार्जर है, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है, ये हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट है, इसलिए क्या होता है, ये वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं। हाँ, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन है, एल्कोहल है, ठीक है ना, ईथर है, इनमें क्या होते हैं ये, इनमें ये सॉल्यूट होती हैं, ठीक है ना, सॉल्यूट होती हैं।
अच्छा, अब आता है कि जैसे मान लो प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है और टर्सरी अमीन है, इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में किस तरह से होती है, सेम होती है या अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। तो क्या है, प्राइमरी अमीन की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है वाटर में, सेकेंडरी की उससे कम होती है, टर्सरी की उससे भी कम होता है। उसका रीजन क्या है, जरा ऐसे देखो, जैसे हमारा प्राइमरी अमीन है RNH, ये क्या हमारा प्राइमरी। अच्छा, सेकेंडरी अमीन कैसा होगा, RNH, और यहाँ पर क्या होगा R होगा। टर्सरी क्या होगा हमारा RN, और यहाँ भी R और यहाँ भी R, ये टर्सरी अमीन है। तो जरा देखो भाई, मान लो वाटर है, क्या है वाटर है, देखो OH, ये पानी का मॉलिक्यूल है, तो इस हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। यहाँ नाइट्रोजन से भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, कैसे, ऐसे करेगा बनेगी हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर से क्या है OH, ये वाटर मॉलिक्यूल है, या क्या करेगा हाइड्रोजन बना लेगा, ठीक है ना। यानी प्राइमरी अमीन में 3 जगह से क्या बन रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है। जरा यहाँ देखो, सेकेंडरी अमीन में क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल हो गया आपका, ये है, अच्छा ये आपका वाटर मॉलिक्यूल जो हो गया आपका, तो क्या हुआ, एक बॉन्ड यहाँ बनेगी, एक बॉन्ड यहाँ बनेगी, यानी क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी, इससे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड किससे बनती है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ कौन हो, हाइड्रोजन हो। अच्छा, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, था इससे बनेगी हाइड्रोजन बॉन्ड, नहीं बनेगी, इससे बनेगी, नहीं बनेगी, नाइट्रोजन से बन जाएगी, ये देखो बनेगी हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम क्या देख रहे हैं कि 1 डिग्री अमीन में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बनती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। 2 डिग्री में एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ठीक है ना। इसलिए क्या है कि जो सॉल्युबिलिटी है पानी में किसकी, अमीन्स की, वो सबसे किसकी होती है, प्राइमरी अमीन की, उससे कम सेकेंडरी अमीन की, उससे कम टर्सरी अमीन की, ठीक है, नोट कर लेते हैं। अगला आता है पॉइंट कि जो अमीन है और एल्कोहल, ठीक है ना, दोनों वाटर में सॉल्युबल हैं, क्योंकि क्या होता है, दोनों बनाते हैं वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन जो सॉल्युबिलिटी है अमीन्स की वाटर में, वो एल्कोहल के कंपेयर कम है, यानी अमीन की वाटर में सॉल्युबिलिटी एल्कोहल से कम होती है। अब रीजन क्या है उसका, रीजन ये है कि जो अमीन है उसमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है आपकी, ये आपकी 3 और ये होती है आपकी 3.5, ठीक है ना। तो क्या हो गया, यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगी हाइड्रोजन के साथ, तो उसमें जो पोलैरिटी है वो ज़्यादा होगी, यहाँ पर पोलैरिटी होगी कम, यानी कह सकते हैं अमीन लेस पोलर है और एल्कोहल कैसा होता है, हाई पोलर, मोर पोलर है, मोर पोलर है, ठीक है ना। इसलिए क्या है, ये पानी में ज़्यादा घुल जाता है, ठीक है ना। 3, हाँ फिर से समझ लें, जैसे ये हमारा अमीन है और ये हमारा वाटर है, तो जो नाइट्रोजन है ना, उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है वो होती है 3 और हाइड्रोजन की होती है 2.1। तो क्योंकि इसकी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये अपनी ओर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, उससे क्या होगा, नाइट्रोजन पर जाएगा नेगेटिव चार्ज, पार्शियली नेगेटिव आ जाएगा, और क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर हटेंगे हाइड्रोजन से, तो क्या होगा, इस पर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो एक पे हो गया पॉजिटिव चार्ज, एक हो गया नेगेटिव चार्ज, यानी ये हो गया पोलर, इसे कहते हैं पोलैरिटी, ठीक है ना। यहाँ भी क्या है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है और हाइड्रोजन की 2.1। तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी अटैक करेगा, इससे क्या होगा, ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, इससे क्या हो गया, ये भी पोलर हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये पोलर हो गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 से ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा, एल्कोहल में जो
मोलिक्यूलरिटी है वो ज़्यादा होगी, यानी ये मोर पोलर होगा, तो यहाँ पर लेस पोलर होगा, ठीक है ना, ये इसका रीजन है। देखिए अमीन और हाइड्रोकार्बन में यदि हम कंपेयर करें कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, तो हम देख रहे हैं जैसे मान लो हमने एक अमीन लिया है, ठीक है ना, और उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 73 है। हाइड्रोकार्बन है उसका भी मॉलिक्यूलर मास लगभग 73 के ही 72 है, ठीक है ना, तो दोनों के मॉलिक्यूलर मास तो सेम है लगभग, ठीक है ना। अब हमें देखना ये क्या दोनों के बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होंगे क्या, नहीं है। कितना हो रहा है अमीन का बॉइलिंग पॉइंट 350.8 है, इसका कितना है 300.8 है, यानी हम देख रहे हैं कि अमीन का अपने जो कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन है उससे बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अब ज़्यादा क्यों होता है, उसका रीज़न ये है जो अमीन है उसमें क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। क्या होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। इससे क्या होता है ये एसोसिएट हो जाते हैं, बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, ठीक है ना, इनमें नहीं बनते। जरा देखो कैसे बनेंगे अमीन में, जैसे मान लो अमीन हमारा RNH और 2, अब दूसरा अमीन ले सकते हो, मान लो ये हमारा R और ये चलो H बन गया, ठीक है ना, तो ये थोड़ा हो जाता है, हाँ जी N H और H RNH ये बन गया। देखो भैया क्या हो रहा है ये, क्या बनी इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन गई है। एक और ले लो अमीन हमारा N R इधर क्या हो रहा है, एक H कर लो एक H नीचे, क्या हो रहा है यहाँ भी क्या हो रहा है, आपस में क्या बन रही है अमीन और अमीनो क्या बन रही है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है। इससे क्या हो रहा है ये एसोसिएट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं एसोसिएट हो रहे हैं। इनमें क्या होता है इनमें ऐसा कोई बॉन्डिंग नहीं होती, इसलिए क्या होता है अमीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है। अब आते हैं बॉइलिंग पॉइंट में आइसोमरिक अमीन के लिए। देखिए प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन का ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का ये होता है कि प्राइमरी अमीन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, सेकेंडरी अमीन का उससे कम होता है, टर्सरी अमीन का उससे भी कम होता है। आप ये एग्जांपल देख रहे हो जैसे ये NH2 यानी ये क्या है हमारा ये प्राइमरी अमीन है, NH माने ये सेकेंडरी अमीन है, या केवल NH का मतलब टर्सरी अमीन है। हम देख रहे हैं टर्सरी अमीन और सेकेंडरी अमीन और प्राइमरी अमीन सबके मॉलिक्यूलर मास तो सेम है, यानी ये कैसे हो गई ये आइसोमेरिक हो गई। लेकिन आप देखें बॉइलिंग पॉइंट कि यहाँ 350 पॉइंट समथिंग है, यहाँ 329 है, ये 310 ही है। कहने का मतलब ये है हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका है वो प्राइमरी अमीन का है, उससे कम सेकेंडरी अमीन का है, उससे कम टर्सरी अमीन का है। अब रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो प्राइमरी अमीन है उसमें NH2 में 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर N के साथ केवल एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया इंटर मॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन है वो यहाँ ज़्यादा होगा प्राइमरी अमीन में, यहाँ कम होगा और यहाँ उससे भी कम होगा। अब आता है अगला पॉइंट, वो है कि हम अमीन को कंपेयर करें एल्कोहल या कार्बोनिक एसिड से लेकर, ठीक है ना, यानी अमीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या एल्कोहल के सेम होता है या कम होता है ज़्यादा होता है। तो हम देख रहे हैं कि हमने लगभग ऐसी अमीन और एल्कोहल लिए हैं या हमने कार्बोनिक एसिड लिया है जिनके मॉलिक्यूलर मास लगभग कैसे हैं सेम है, लेकिन हम देख रहे हैं जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अमीन का कम है, किससे एल्कोहल से भी और कार्बोक्सिलिक एसिड से भी, ठीक है ना। उसका रीजन क्या है, रीजन उसका यही है कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है बता दें मैंने, इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कैसी है वो कम होती है, 3 होती है, इससे ऑक्सीजन से, इसलिए क्या होगा यहाँ भी क्या होगा, हाँ इनमें इसमें जो अट्रैक्शन होगा ना वो कैसा हो जाएगा वो कम रहेगा, ठीक है ना, ये सारी